आशाओं के दीप जला चल राधे चल। हिंदी कार्यक्रम आशादीप में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्याय 6 में हैं और उस अध्याय का 51 पद से लेकर 59 पदों का अध्ययन करेंगे। हमारे बीच में भाई विनोद हैं, उनके पास कुछ प्रश्न है, अगर वो पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। जी, एक सवाल है, हम लोग अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग हैं? और भी कुछ है? एक और सवाल है, हाँ, मानव अन्य जीवधारियों से किस प्रकार अलग होते हैं? साथ ही साथ जो मेरे मांस खाता है और लहू में से पीता है, अनंत जीवन उसी का है, कैसे? कृपया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो धरती है जिस पर हम रहते हैं, यहाँ कई प्रकार के प्राणियों का जमावड़ा है। वैज्ञानिकों ने इसे कई रीति से कई भागों में विभाजित किया है। कुछ जीवधारी पानी में रहते हैं, कुछ जीवधारी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और कुछ जीवधारी जंगल या जो आम धरती की जगह है वहाँ पर रहते हैं। वैज्ञानिक यहाँ तक बोलते हैं कि कुछ जीवन ऐसा ही है जो बहुत वर्षों के लिए है और कुछ जीवन ऐसे हैं जो कुछ घंटों के लिए हैं और कुछ जीवन ऐसे भी हैं जो कुछ मिनटों के लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं ये एक प्राणियों का जमावड़ा का जगह है। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप ध्यान से परमेश्वर के वचनों को जब देखेंगे तो हम इन बातों को समझ पाएंगे। जी, क्योंकि हम लोग इस धरती के भाग हैं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, आपको, हमको, जो हम लोग मनुष्य हैं, अन्य प्राणियों से अलग किया है। कैसे किया है उसको हम पहले थोड़ा समझ लें। अन्य प्राणी में शरीर है और क्या है? जीवन है। लेकिन मनुष्य के पास एक विशेष चीज़ परमेश्वर ने दी है और वो है हमारी आत्मा, जो कि अन्य जीवों में नहीं पाई जाती। वो सिर्फ मनुष्य के पास है। इसीलिए पहला कारण है कि हम अन्य जीवधारियों से क्या है? अलग हैं। अब तो कुछ बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है। और और हम आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना चाहेंगे। इसी में से लिखा है, 51 पद को देखिए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। तो इसके मायने हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो हमारे शारीरिक प्यास के लिए, शारीरिक ज़रूरतों के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता है जी। उसमें से रोटी प्रथम है शायद, क्योंकि रोटी के बिना हम बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जो मेरे मांस में से खाएगा और जो मेरे लहू में से पिएगा वही अधिक दिन तक या सर्वदा तक जीवित रहेगा। एक पद और पढ़ना चाहेंगे। इसी पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। इसका सीधा अर्थ है सर कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं, हमारे पास अनंत जीवन नहीं आ सकता है।
क्योंकि स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने उन्हें इस धरती पर इसी अधिकार के साथ भेजा ही था, और ये अधिकार पिता परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। सिर्फ किसको दिया? उनको दिया। किनको? यीशु को दिया कि जाओ और तुम लोगों को क्या दो? अनंत जीवन दो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अनंत जीवन देने के लिए आए थे। एक पद और देखेंगे आगे, 55 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम कुछ बातों को आपको समझाना चाहते हैं। एक ऐसी परिस्थिति जिसे हम नाकार नहीं सकते, एक परिस्थिति है कि नहीं? बोलते हैं कि मांस खाओ, मेरे लहू में से पियो, जबकि वो देहधारी है, तो वो कैसे अपना मांस दे देंगे खाने के लिए, और कैसे अपना लहू दे देंगे हमें पीने के लिए? है ना एक परिस्थिति। लेकिन हमें इस परिस्थिति को मानना है, स्वीकार करना है। अर्थात यह आपका व्यक्तिगत फैसला होगा, ये सामाजिक फैसला या पारिवारिक फैसला नहीं होगा। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना क्या माने? उद्धारकर्ता मान लें। तो जब आप उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, तभी आप इन बातों को समझ पाएंगे। थोड़ा कठिन है लेकिन सरल भी है। जब हम यीशु को मानने लगते हैं तो ये बातें सरलता से हमें समझ में आने लगती है। एक पद हम आपके लिए और पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं कि आपने विश्वास तो कर लिया, क्या आप यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए चलने के लिए तैयार हैं? एक प्रश्न है ना? जी जरूर। तो आप चूंकि आपके हाथ में बाइबिल है, घर में भी होगा, तो आप जरूर जब बाइबिल पढ़ते हैं तो इस बातों का अध्ययन कीजिए, इन बातों पर विचार कीजिए। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, जब तक आप इस रोटी में से नहीं खाएंगे और जब तक आप इस लहू में से नहीं पिएंगे, तब तक आपका या आपको अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। अर्थात आपका उद्धार नहीं होगा और आपको अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। मैं सुनने वालों से भी अनुरोध करूंगा कि कुछ बातों को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक का विचार है कि हम अपने मन को खुला रखें और अपने ज्ञान को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें, ताकि उनका ज्ञान मेरे अंदर आ जाए और हम इन बातों को सरलता से समझ पाएँ। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम सरलता से समझ नहीं पाते। ठीक है ना? ठीक है। आगे लिखा है कि निसंदेह हम स्वामित्व अर्थात अधिकार किसको दें? अपने जीवन पर परमेश्वर को दें। अगर हम उनको अधिकार नहीं देंगे तो शायद हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। यही उनकी विशेषता है। इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यीशु आगे कहते हैं, मैं स्वयं से नहीं आया, उन्हें भेजा गया है। शायद इस बात को हम कई बार बोल चुके हैं, आप भी सुने होंगे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं से इस जगत में नहीं आए थे। उन्हें पिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए स्वर्ग में तैयार करके यहाँ पर भेजा। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि स्वयं पिता परमेश्वर मनुष्य बन के, मनुष्य का देह धारण करके इस जगत में आए, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहे, चले फिरे, ताकि हम परमेश्वर को और उनके अस्तित्व को भली भांति समझ पाए। इसी बात को जानने के लिए हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं और आपको बताने के लिए उपस्थित हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनमें क्या हों? बने रहें। 59 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद समाप्ति की ओर जाऊँगा। 59 पद में लिखा है कि ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। किसने? प्रभु
यीशु मसीह ने। कहाँ कही थी? एक आराधनालय में। कहाँ इन बातों को कही थी उन्होंने? एक आराधनालय में, ताकि लोग जो साधारण लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, सब प्रकार के लोग रहते हैं आराधनालय में, तो वो समझ पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देना चाहते हैं। वो देना चाहते हैं क्या? अनंत जीवन। उसे पाने का क्या उपाय है? उस कटोरे में से पीना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मांस को खाना और उसके शरीर का जो लहू उसमें से पीना। तो वो एक प्रतीक है, वो क्या बोलेंगे, वास्तविक नहीं है, वो प्रतीक है। और प्रतीक क्या है? विश्वास का प्रतीक है। तो जब हम विश्वास के साथ ऐसा करेंगे तो अनंत जीवन आपका है, अनंत जीवन मेरा है, अनंत जीवन आप सबका है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।